का लेटेस्ट अपडेट क्या है सर अभी तक? देखिए, अब कल तक हमने टोटल 3912 सैंपल लेकर भेजे थे, जिनमें से हमारे 3804 सैंपल नेगेटिव आए थे और 19 सैंपल हमारे पॉजिटिव आए थे। इनमें से हमारे जो आज एक और सैंपल हमारा जो है वो 5 रिपोर्ट आई है, उनमें एक सैंपल और पॉजिटिव आया है। तो इस तरह से टोटल ज़िले में अब तक हमारे पास 19 जो है वो 20 पेशेंट हो चुके हैं टोटल जो पॉजिटिव हैं। उनमें से 11 जो है अभी एक्टिव हैं, 9 हमारे ठीक होकर घर जा चुके हैं। जो हमारे 11 पेशेंट आए, इनमें से 8 तो एक ही जगह से दिल्ली से, जो हमारी एक बार जो महिला पहले पॉजिटिव आई थी उसके कंटेनमेंट जोन में ही उसके परिवार के जो सभी सैंपल थे 8 के 8 उसके फैमिली मेम्बर्स की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। एक व्यक्ति बाहर से नाइजीरिया से आया था, जिसका हस्बैंड और वाइफ दोनों आए थे और उसके हस्बैंड का जो सैंपल वो पॉजिटिव आया। एक हमारे पास जो वर्कर थे वो दिल्ली से माइग्रेशन की हिस्ट्री थी, उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं, वो पॉजिटिव आए थे। और एक आज मंदिर है वहाँ जो इस्कॉन टेम्पल है, इसके महंत हैं, वो हमारे ज़िले में आए थे दिल्ली से ही, वो उनका सैंपल आज पॉजिटिव आया। तो इस तरह से जो भी हमारे पास केसेस निकल रहे हैं उनकी सीधी सीधी हिस्ट्री जो है वो ट्रैवल की हिस्ट्री है। और वो सारे केसेस की लगभग दिल्ली, एक नाइजीरिया को अगर छोड़ दें तो दिल्ली से माइग्रेशन की हिस्ट्री है कि दिल्ली से केसेस जो हमारे पास आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसमें क्योंकि अब लॉकडाउन खुल चुका है, लोगों की ये बंदिश हट चुकी है कि वो माइग्रेट कर सकते हैं, क्रॉस द स्टेट भी जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट विद इन डिस्ट्रिक्ट्स भी माइग्रेट कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसी अवस्था में हमारे जो यमुनानगर के लोग नागरिक हैं उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है अपनी स्वयं की सुरक्षा को देखते हुए। ये ठीक है कि चालान के लिए जो है मास्क के लिए चालान भी है और पुलिस भी इन्फोर्स कर रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए बहुत महत्व है कि लोग इसका खुद से, मन से और पालन करें। और देख सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव आया दिल्ली से तो उसके संपर्क में जितने भी उसके परिवार के मेंबर थे, एक रात ही महिला उनके साथ रही, लेकिन वो सभी के सभी लोगों को उसने पॉजिटिव कर दिया। तो ये क्योंकि इस बीमारी की इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, थोड़े समय भी अगर आप उसके संपर्क में रहते हैं तो आप उससे पॉजिटिव होने का खतरा बना रहता है। और ये सही है कि 80% लोगों को या तो मामूली सिम्टम हो गए, या जिसको हम एसिम्टोमेटिक की कैटेगरी में ले रहे हैं कि बहुत ही मामूली सिम्टम है जिसका पता भी नहीं लगता, तो हम उसको एसिम्टोमेटिक लेबल कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। उनमें से भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जान पर ये बीमारी भारी पड़ सकती है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो उन लोगों के लिए उन लोगों को बचाने के लिए, अपने प्रियजनों ही होंगे वो जो लोग हम उनके पास जाएंगे, तो उनको बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम ये एहतियात बरतते रहें। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलें तो लगातार हर बार मास्क का प्रयोग करते रहें, मास्क अच्छी तरह से पहनें, हमारा मुंह और नाक अच्छी तरह से ढका हुआ हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, बार बार हाथ को धोते रहें। अगर हाथ किसी वजह से साबुन और पानी नहीं है तो जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है उससे हाथ साफ़ कर लें। और जब तक अगर हमारे हाथ गंदे हैं तो मुंह, नाक और आँख से उसको ना छुएं। सिर्फ ये 4 साधारण सी नियम हैं, क्योंकि कोरोना बहुत जल्दी हमारे देश से, हमारे संसार से जाने वाला नहीं है। बहुत जब तक इसके विरुद्ध एक अच्छी सी इफेक्टिव वैक्सीन नहीं तैयार हो जाती, हमें लगातार बचाव, क्योंकि कोई मेडिसिन फ़िलहाल डॉक्यूमेंटेड नहीं है जो इसको बचा सके या इसके लिए, इस बीमारी के उपचार में काम आ सके। सिर्फ सिम्टोमेटिक बेस्ड जो है हम ट्रीटमेंट देते हैं मरीजों को। ये ठीक है कि बहुत से मरीज, बहुतायत में मरीज जो हैं ठीक हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ व्यक्तियों के लिए ये जो है कुछ व्यक्तियों की अनएक्सपेक्टेड डेथ्स भी हो रही हैं, हिंदुस्तान में भी हो रही हैं और बाहर के मुल्कों में भी हुई हैं। तो किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी गंभीर हो सकती है उसके लिए, और उसकी जान पर बढ़ पड़ सकती है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम लगातार एहतियात का पालन करते रहें, क्योंकि एहतियात ही हमें बचाएगी, बचाव ही हमें बचाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम खौफ ज़्यादा ना हो, इससे बीमारी से डरें नहीं, क्योंकि जब हमें पता है कि ये बीमारी, यदि हम इन चीज़ों का पालन करेंगे, अभी हम सारा का सारा प्रशासन, मैं भी खुद भी, एसपी साहब, डीसी साहब उसी कंटेनमेंट एरिया में होकर आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि लेकिन हमने वहाँ किसी चीज़ को छुआ नहीं, हम किसी के सीधे संपर्क में नहीं आए, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। तो यदि हम इन चीज़ों का पालन कर सकेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे, तो बहुत संभव है कि हम इस बीमारी से बच सकेंगे। तो आम जनमानस को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को जिसमें उसके मामूली लक्षण है या जिसमें लक्षण नहीं भी हैं, तो उसको एक पोटेंशियली हैजार्ड समझते हुए, उसको एक इन्फेक्टिव पेशेंट समझते हुए हम एक सामाजिक दूरी बनाए रखें, लगातार मास्क का प्रयोग करते रहें। क्योंकि WHO की गाइडलाइंस भी है कि यदि बीमार व्यक्ति जिसमें लक्षण है और एक साधारण व्यक्ति जिसमें लक्षण नहीं है, यदि दोनों व्यक्ति मास्क का प्रयोग करेंगे तो बहुत संभव है कि हम काफ़ी हद तक इस बीमारी को फैलाव से बचा सकते हैं। सर एक चीज़ और देखने को आई है, जो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो सारे बाहर से आ रहे हैं, तो ऐसे भी कई लोग हैं जो अपने आप टेस्ट नहीं करवा रहे, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसमें जब क्योंकि लॉकडाउन खोल दिया गया है और सरकार की भी एडवाइजरी भी आई हुई है कि आपने सिम्टम बेस्ड जो है वही जो है सैम्पलिंग करनी है किसी में अगर लक्षण है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, दिक्कत की बात है कि किसी व्यक्ति में लक्षण हैं और कई बार वो उस लक्षणों को भी छुपा रहे हैं और वो आगे नहीं आ रहे हैं, इसके लिए मैं उन लोगों से जरूर अपील करना चाहूँगा, क्योंकि ये बीमारी होने को किसी स्टिग्मा के साथ ना जोड़ें।
और ये आम जनमानस भी समझे कि ये बीमारी है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, कोई बीमार व्यक्ति हो रहा है, उसमें उसका सीधे तौर पर कोई दोष नहीं है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसको उसके लिए कोई पेनलाइज किया जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से व्यक्ति से फैलने वाली बीमारी है। यदि एक महिला अपने ससुराल में आ गई है, अपने घर आ गई है और वो परिवार के लोगों उसके संपर्क में है, तो सभी बीमार हो गए। तो इसको स्टिग्मा ना लेके समझाएं, इसको एहतियात समझी जाए। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया है तो हमें पता है वो व्यक्ति बाहर से आया है, चाहे वो मेरे परिवार का ही व्यक्ति है, तो क्या मुश्किल है कि मैं उससे कुछ दूरी बना के रखूँ? क्या मुश्किल है कि मैं उसके सिम्टम्स अगर उसमें आते हैं तो उसकी ले जाकर जाँच कराऊँ? अगर किसी के पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति आया तो उसको समझाएं, बल्कि उसको अगर अब लगता है तो मास्क, अपनी प्रिकॉशन लेते हुए मास्क लेकर उसको साथ जाएं। 24 घंटे हमारी जो लैब है और जो हमारी सैंपल की प्रोसेस है वो जारी है। 24 घंटे हमारी ओपीडी ईएसआई हॉस्पिटल में जारी है। सभी प्राइवेट डॉक्टर्स भी अभी इन मरीजों को देख रहे हैं। तो अगर किसी में लक्षण लगेगा जिसमें ज़रूरत पड़ेगी, उसका सैंपल लेकर भेजा जाएगा और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इस बीमारी को छिपाएं नहीं। तो 3 और बेहतर चीज़ें जो इनके साथ हम जोड़ सकते हैं कि पहली बात तो ये 4 मूल मंत्र जो हैं इनको पालन करते रहें। दूसरी चीज़, बीमारी को छिपाएं नहीं। यदि आप में लक्षण लगता है तो उसको बताएं, लक्षण की जांच होगी और उसका सैंपल भेजा जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव आ भी गया तो हमारे पास पूरी व्यवस्था है, हम उसका इलाज कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी ट्रैवल की हिस्ट्री भी है और जो अपने लक्षण है उसको छिपा रहा है, तो आप उसकी सूचना हमारे हेल्पलाइन नंबर 1 पे दीजिए। उस व्यक्ति को भी समझाइए कि आप जाकर अपनी जांच करा लीजिए। तो यदि, क्योंकि हमने इस बीमारी को महामारी से बचाने से अगर रोकना है तो इसका यही तरीका है। जब तक इसके लिए एक इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आती तो बचाव में ही बचाव है।